तो तुम लोग मुझे हमेशा अजीब अजीब से चैलेंजेस देते रहते हो। जैसे कि एक बार मैंने गोजो एंड सुकुना को एब्सोल्यूट चैड में ड्रॉ करा था और एक बार मैंने गोकू प्लस गोजो भी बनाया था। और ऐसे ही मैं तुम लोगों के अजीब अजीब से चैलेंजेस बनाता रहता हूँ। पर आज मुझे बड़ा अजीब सा चैलेंज आया है। बस एक बार पढ़ो इसे एक बार पढ़ो। क्या लिखा है भाई, मतलब क्या है ये? ड्रॉ गोजो प्लस सुकुना प्लस नारुतो प्लस लूफी प्लस जोरो। क्या भाई? और बंदे ने लिखा है 100% नहीं बना पाओगे ये। भाई मुझे कोई चैलेंज दे और मैं ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो भाई खास इस ड्राइंग के लिए मैं काफी दिनों के बाद A4 साइज के पेपर पे ड्रॉ करने वाला हूँ। अरे निकल क्यों नहीं रहा है? ओह चलो निकल गया। तो मैं बोल रहा था कि काफ़ी वक्त के बाद मैं A4 साइज पे ड्रॉ करने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से मैं छोटी A5 साइज की स्केच बुक पे ड्रॉ कर रहा था। तो सबसे पहले मैं इसका फेस बनाऊंगा, जो कि मैं गोजो का बनाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले रफ स्केच नॉर्मल सा बना लिया, फिर सोचा कि चलो गोजो का फेस बना लेता हूँ और हेयर्स और बाकी कैरेक्टर्स के रख लूँगा। तो अभी मैं इसका ब्लाइंड फोल्ड बना रहा हूँ, या फिर शायद मास्क है, वो पता नहीं मुझे, बस आँख पे पहनता है यही पता है मुझे। तो गोजो का पार्ट हो चुका है, जो कि मैंने उसका फेस बनाया है। अब सोच रहा हूँ कि बाल मैं नारुतो के बना दूँ, तो चलो बनाते हैं फिर। तो भाई मुझे पता नहीं था कि बिना रेफरेंस के ड्राइंग बनाना इतना ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मुझे 10-12 रेफरेंस देख देख के मुझे इस ड्राइंग को बनाना पड़ा था। तो हेयर्स भी हो चुके हैं डन, तो नारुतो का पार्ट भी हो चुका है। अब मैं सोचा हूँ कि जोरो, लूफी और बाकी सब का पार्ट मैं डालूँगा बॉडी में। तो चलो फिर बनाते हैं। तो बॉडी पोज के लिए मैंने एक नॉर्मल सा रेफरेंस लिया था। नहीं, मैंने किसी भी कैरेक्टर का रेफरेंस नहीं लिया था, ना ही जोरो का लिया था। मैंने एक नॉर्मल सा रेफरेंस ले लिया था जो मुझे पिंटरेस्ट पे मिल गया था। बस देख सकते हो ये वाला रेफरेंस लिया था मैंने। तो मैंने पूरा ही कॉपी नहीं करा है इससे। जैसे कि मैंने एब्स थोड़े से बड़े बनाए हैं और चेस्ट को भी रेफरेंस से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनाया है और शोल्डर्स को भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वाइड करा है। तो शुरुआत में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, और वो ये थी कि मैंने एब्स को बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था और मैंने वेस्ट को भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था। तो हमारा रफ स्केच हो चुका है डन। तो अब बाकी की डिटेलिंग और कलरिंग मैं कल करूँगा, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है बस इसीलिए। The next day. तो सुबह उठते से ही मैंने इस ड्राइंग को बनाना शुरू कर दिया था। वैसे मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर करो, वो मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया था, इसलिए मैं भूल गया था कि मैं ज़्यादा ही कैमरे में घुस गया था। तो बॉडी के लिए मैंने सोचा है कि जोरो जो कमर पे बांधता है, वो ग्रीन कलर का पट्टा, वो ड्रॉ करूँगा उसकी कमर पे। और जोरो के जो मार्क्स थे, जो कि अगर तुमने वन पीस देखी है तो मिहोक की वजह से आए थे, वो भी ड्रॉ करूँगा। और लूफी की हैट और उसके कपड़े ड्रॉ करूँगा मैं। तो आखिर में मैंने डिसाइड किया कि जोरो की तीनों स्वॉर्ड्स को भी ड्रॉ कर दूं। मैंने सोचा है कि उसकी जो अभी के टाइम पे जो 3 स्वॉर्ड्स हैं, जो कि है वाडो इचिमोनजी, सांदाई किरेत्सु और एनमा है, उन्हें ड्रॉ करूं। वैसे तुम्हारी कौन सी स्वॉर्ड फेवरेट है? मेरी तो एनमा है। मुझे कमेंट में बताना तुम्हारी कौन सी फेवरेट है। तो अब मैं अपनी फेवरेट स्वॉर्ड, जो कि एनमा है, उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्वॉर्ड भी हो चुकी है डन। अब बारी है लूफी की, जिसका मैं हैट और कपड़े ड्रॉ करूँगा। तो बिना वक्त बर्बाद करे शुरू करते हैं। तो लूफी की हैट बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे रेफरेंसेस देखे थे। शुरुआत में मैं जब इसकी हैट बना रहा था तब ये बहुत बड़ा बन जाता था, नहीं तो कहीं बहुत छोटा बन जाता था। इसलिए बहुत सारे रेफरेंसेस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसे थोड़ा छोटा सा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। तो शुरुआत में मैंने सोचा था कि लूफी की फुल शर्ट को मैं ड्रॉ करूँगा, लेकिन इतने अच्छे मसल्स पे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे मिटा के हाफ ही कर दिया फिर। तो रफ स्केच बन चुका है। अब बारी है इसमें डिटेलिंग ऐड करने की। तो स्केच हो चुका है डन, देखो ठीक ठाक सा लग रहा है। अब बारी है इंकिंग की। तो इंकिंग के लिए मैं एक नॉर्मल सा बॉल पेन का इस्तेमाल करूँगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो इंकिंग को मैं काफ़ी आराम से और धीरज के साथ करूँगा, क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो गया था। एक बार मेरी ड्राइंग की इंकिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई थी, तो मैंने उस ड्राइंग को ही फाड़ के फेंक दिया। तो अब बारी है मेरी फेवरेट स्वॉर्ड को इंकिंग करने की। भाई मैंने बड़े आराम से करी है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट स्वॉर्ड है।
तो इंकिंग भी हो चुकी है डन, एक बार देख लो फिर। तो इंकिंग हो चुकी है, लेकिन इंकिंग करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चलती है और वो ये है कि मैं सुकुना के मार्क्स तो बनाना भूल ही गया। मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि क्या क्या बनाना है, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि सुकुना को भी बनाना था। हाँ यार, भूल जाता हूँ। तो चलो सुकुना के मार्क्स बनाते हैं फिर। तो मैंने सुकुना के मार्क्स ऐसे ही नॉर्मल सा कोई सा भी रेफरेंस देख के बना लिया था। तो पेंसिल से बनाने के बाद मैंने उसे फिर पेन से ही डार्क कर दिया था। तो ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, देख सकते हो ठीक ठाक लग रहा है। तो अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है कलरिंग। और कलरिंग के लिए मैं पेंसिल कलर्स का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि उससे आसान मुझे और कोई सा नहीं लगता है। तो चलो फिर। तो सबसे पहले मैं स्किन को कलर करूँगा, और स्किन के लिए मैं इन कलर्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो स्किन में मैं पहले डार्क एरियाज़ को कलर कर दूँगा डार्क ब्राउन से। तो अब मैं इसमें एक ऑरेंज की और एक पिंक की लेयरिंग चढ़ाऊँगा, और उसके बाद उसे पीच से ब्लेंड कर दूँगा। तो स्किन भी कलर हो चुका है, देख सकते हो थोड़ा इलास्टिक टाइप लग रहा है। तो अब बाकी की कलरिंग मैं कल करूँगा, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। The next day. तो कल मैंने इसकी स्किन में कलर करा था, तो आज मैं इसके मास्क में कलर करूँगा। मास्क के लिए मैं ये पर्पल और ब्लैक का इस्तेमाल करूँगा। तो लाइट एरियाज़ के लिए मैं पर्पल का इस्तेमाल करूँगा, और डार्क एरियाज़ के लिए बस ब्लैक का, जैसा कि गोजो का नॉर्मल मास्क होता है, बिल्कुल वैसा ही। तो मास्क भी हो चुका है डन। अब बारी है नारुतो के हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो नारुतो के हेयर्स हैं येलो कलर के, तो येलो करते हैं फिर। तो इसके हेयर्स के लिए मैंने सबसे पहले डार्क एरियाज़ पे ब्राउन कलर कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं था, वो लाइट ब्राउन था। और उसके बाद नॉर्मल एरियाज़ पे येलो कलर कर दिया था, और ब्लेंड करने के लिए मैंने एकदम ही लाइट येलो का यूज़ करा था। तो हेयर्स भी हो चुके हैं डन, देखो काफ़ी बढ़िया ब्लेंड हुए हैं। अब बारी है इसके कपड़ों की, जो कि लूफी के हैं तो रेड होंगे। तो मैं पेंसिल्स को थोड़ा सा छील लेता हूँ, जिससे थोड़े से शार्प स्ट्रोक्स आएँ। तो मेरे पास कोई डार्क रेड या लाइट रेड था नहीं, तो मैंने डार्क एरियाज़ के लिए ग्रे कलर का यूज़ कर लिया था, और लाइट एरियाज़ के लिए बस मैंने वाइट से थोड़ा ब्लेंड कर दिया था। तो अब मैं ज़ोरो की कमर पे जो ये कपड़ा रहता है ग्रीन कलर का, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन देखने में कूल लगता है, तो उसे कलर कर रहा हूँ। तो इसके कपड़ों में भी कलर हो चुका है। अब बारी है इसके स्वॉर्ड्स एंड हैट की, तो चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं वाडो इचिमोनजी को कलर कर रहा हूँ, उसके बाद सांदाई कितेत्सु को, और आखिर में मैंने मेरी फेवरेट स्वॉर्ड एनमा को कलर किया था, क्योंकि मेरी फेवरेट इसीलिए आखिरी में अच्छे से कलर किया था मैंने। वैसे तुमने कहाँ तक वन पीस देखी है मुझे बताना कमेंट में। मैंने तो अभी तक 1 आर्क तक ही देखी है। तो अब मैं इसकी स्ट्रॉ हैट को कलर करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे कलर्स यूज़ करे थे, जैसे कि ग्रे, ब्राउन, येलो और पीच भी यूज़ करा था मैंने थोड़ा सा। वैसे स्ट्रॉ हैट से ज़्यादा मुगीवारा बोलने में कूल लगता है, क्योंकि मैंने जैपनीज सबटाइटल्स में देखी थी इसीलिए। तो ड्राइंग बन चुकी है। मैंने इसका कोई बैकग्राउंड नहीं भरा, क्योंकि इसको कलर करने में ही मेरे हाथ दर्द करने लगे थे। तो तुम्हें ड्राइंग कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर किसी ऐसे ही चैलेंजेस वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।